अब हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स, यानी एक से ज़्यादा प्लेन फिगर रहेंगे वो कंबाइंड रहेंगे तो उसमें से हमें एरिया फाइंड करना रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे प्लेन फिगर में हमारा सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो ये सारे फिगर से क्या होंगे कंबाइंड करके दिए रहेंगे, उसमें हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड करना रहेगा। जैसे यहाँ पे इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम्पल है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ रेडियाई ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू सर्कल गिवन है। जैसे यहाँ पे दो सर्कल है जो कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल है, यहाँ पे जिसका सेंटर O है, दोनों सर्कल का सेम सेंटर O है, सेंटर जो है दोनों सर्कल का सेम है ओ। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। शेडेड रीजन कौन सा शेडेड है, ABDC, ये वाला शेडेड रीजन है, तो इसे ही हमें एरिया इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आया है ये भी क्या हो गया, कम्बिनेशन हो गया दो फिगर का। दो फिगर, दोनों फिगर जो गिवन है वो भी क्या हो गए, सर्कल हो गए। तो दोनों प्लेन फिगर है तो उसके कम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इसको एंगल AOC 40 है। एंगल AOC कौन सा है, AOC 40, यानी ये एंगल 40 डिग्री है यहाँ पे, और जो रेडियस इसकी गिवन है, स्मॉल जो उसकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। जैसे OB हमारा एक स्मॉल सर्कल है, तो स्मॉल सर्कल की रेडियस है OB, तो इसकी जो रेडियस गिवन है ये 7 सेंटीमीटर है, और जो बिग सर्कल है, बड़ा सर्कल है, उसकी जो रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो कह रहे हैं कि जो शेडेड रीजन है इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो शेडेड रीजन का एरिया हम फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम एरिया फाइंड करने का वो फार्मूला अप्लाई करेंगे सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, क्यों सेक्टर का यूज करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सेक्टर बन रहा है, AOC एक सेक्टर बन रहा है बड़े सर्कल के लिए, और स्मॉल सर्कल के लिए हमारा सेक्टर बन रहा है BOD, ये एक स्मॉल सर्कल के लिए सेक्टर है, और बड़े सर्कल के लिए जो सेक्टर है AOC है। लेकिन दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं जो सेक्टर का एंगल है दोनों में सेम है, 40 डिग्री रहेगा, क्योंकि दोनों में एंगल सेम ही है। तो हमें कैसे इस रीजन का एरिया फाइंड होगा, जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि सबसे पहले जो बड़े सेक्टर का हम एरिया फाइंड कर लें, AOC, ये हमारा बड़ा सेक्टर है, AOC है। अब इस बड़े सेक्टर में से अगर हम स्मॉल सेक्टर का एरिया, स्मॉल सेक्टर कौन सा है, BOD हमारा स्मॉल सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर के एरिया को हम बड़े सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दें तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। जो शेडेड रीजन का एरिया में फाइंड करना है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है इन दोनों जो सेक्टर है इनका एरियाज फाइंड करेंगे, उसके बाद बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो अब सॉल्यूशन में हम नोट कर लेंगे एंगल AOC 40 डिग्री, और यहाँ पे रेडियस R1 हम सपोज कर ले रहे हैं हमारी स्मॉल रेडियस है, R2 जो है बिग रेडियस है, मीन्स 14 सेंटीमीटर गिवन है, ये बड़े सर्कल की रेडियस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालें एरिया ऑफ सेक्टर BDO सेक्टर का एरिया निकाले, मीन्स स्मॉल सेक्टर का एरिया। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे एंगल कितना दिया, 40 डिग्री गिवन है, डिवाइडेड बाई 360 है, डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हम किस सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहे हैं, BDO स्मॉल सर्कल का सेक्टर है, तो हम यहाँ पे जो रेडियस यूज करेंगे स्मॉल सर्कल की यूज करेंगे। तो स्मॉल सर्कल की रेडियस R1 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे स्मॉल सर्कल की जगह रेडियस की जगह हम 7 लिख देंगे, 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जाए 36 हो जाएगा, तो 1/9 हो गया, 22/7 है, 22/7, 7 स्क्वायर का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 154 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा एरिया है ये एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर है, या हम कह सकते हैं जो स्मॉल सर्कल का जो सेक्टर बन रहा है वो एरिया है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ACO का मतलब ये पूरा बिग सेक्टर, यानी बिग सर्कल का जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो हम रेडियस यूज करेंगे वो बड़े सर्कल की रेडियस यूज करेंगे, बिग सर्कल की। तो बिग सर्कल की रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे थीटा वही थीटा रहेगा, एंगल तो सेम है दोनों का, तो 40 डिग्री होगा, 40/360 मल्टीप्लाई बाई पाई है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह यहाँ पे 14 है,
14 स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर 0 से 0 कैंसिल, 4 9 या 1/9 इंटू 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 14 स्क्वायर है तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 2 जाए, 2 कट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे इनका, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो हमारा आएगा 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एरिया ऑफ सेक्टर ACO है, यानी जो बिग सेक्टर है उसका एरिया है, और ये जो है जो स्मॉल सेक्टर हमारा बना है इसका एरिया। अगर बिग सेक्टर के एरिया में से स्मॉल सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 616/9 माइनस 154/9। ये कहाँ से हुआ है? एरिया ऑफ, यहाँ पे हम चाहेंगे तो फार्मूला भी ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर ACO का मतलब हमारा बिग सेक्टर, फिर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BDO। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर ACO है मीन्स बड़े सेक्टर का एरिया, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BDO यानी छोटे सेक्टर का एरिया। अब माइनस कर देंगे, यहाँ पे 9 सेम है तो एलसीएम सेम ही रहेगा, ये ऊपर का उतर रहेगा 616 माइनस 154। जब माइनस करेंगे 462 डिवाइडेड बाई 9 आएगा, 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 हो गया 12 हो गया, 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फिगर था, दोनों कंबाइंड करके गिवन था, तो यहाँ पे सर्टेन एरिया में फाइंड करना था। तो इसी तरह 3 सर्कल भी दे सकता है, सर्कल के साथ स्क्वायर दे सकता है, रेक्टेंगल दे सकता है, ट्रायंगल दे सकता है। तो ऐसे हमें कंबाइंड करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एरियाज फाइंड कर सकते हैं।